नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार वर्मा एक बार फिर से आपके सामने। जैसे कि आप जानते हैं कि एनटीपीसी का रिजल्ट फर्स्ट फेज वाला आने वाला है, जो फर्स्ट सीबीटी में हुआ था। तो वो रिजल्ट जैसे आएगा तुरंत आपको तैयारी करनी होगी, लेकिन उससे पहले आप अपनी तैयारी रखिए, क्योंकि वो स्टूडेंट को मालूम है कि जिनका सीबीटी 1 में उनका सिलेक्शन हो चुका है, यानी कि सीबीटी वो क्लियर कर चुके हैं। तो सीबीटी के यानी सीबीटी 2 के लिए आप अपनी तैयारी को जारी रखें। उसी को देखते हुए जितने भी एग्जाम में अब तक एक बार दो बार यानी ट्राई अगेन करके क्वेश्चन पूछा गया है पीएच मान का, वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूँ। और मैं आपको इसको लिख इसलिए दिया हूँ क्योंकि मैं आपको इसका लॉजिक बताऊंगा कि कैसे इनको याद किया जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये जैसे कि मैंने बताया अभी एमटीएस होने वाला है। हाँ, रेलवे का एग्जाम यानी किसी भी कंपटीशन में जितनी बार ये पूछा गया है, मैं आपको बता रहा हूँ इससे बाहर कोई आने वाला नहीं है। जितने एग्जाम में पूछे गए इन्हीं से पूछे गए, इससे हटके नहीं। हाँ, कुछ चीजें इसी में नाम उनका चेंज कर दिया, तो वो भी नाम मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले मैंने आपको इसका क्रम क्या रखा, सबसे अधिकतम जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं वो आपके सबसे अधिकतम वाले मान मैंने रखा 8.5 है समुद्री जल का पीएच मान। अब ये समुद्री जल का पीएच मान 8.5 हुआ, तो यहाँ देखेंगे इनमें दोनों में अंतर, मैं दूसरा पेन लेता हूँ यहाँ पर, इन दोनों में देखिएगा अंतर कितने की, 1 की। अगर यहाँ पर देखा जाए तो किसका, मानव मूत्र यानी यूरिन का जो पीएच मान होता है 4.8 से 8.4 होता है। तो ये आप इस लास्ट वाले को याद कीजिएगा, और अगर नहीं दिया है ऑप्शन में तो 4.8 बिल्कुल इसी का अपोजिट, यानी लेफ्ट टू राइट, यानी 8.4 को 4.8 इस तरह से आप इसको कर सकते हैं कि अगर एग्जाम में 8.4 नहीं दिया है तो 4.8 पीएच मान में आप लगा सकते हैं मानो यूरिन का यानी मूत्र का। ठीक है, अब यहां पर मैं देख रहा हूं कि मानो लार, मानो से रिलेटिव ये देखिए 3 चीजें मैंने आपके सामने यहां पर रख दिया, मानो मूत्र का, मानो लार का पीएच मान। अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां से यहां की कमी अगर देखा जाए तो पूरा 1 की कमी, यानी पॉइंट, यहां तो पॉइंट 1 की कमी थी, अब यहां पर टोटल 1 की कमी हो रही है, 1 की। देखिए 8.5 में से 1 कम करेंगे तो 7.5 आएगा। अगर यहाँ पर आपको मानो लार का अगर पीएच मान देखा जाएगा तो यही आपका क्वेश्चन का आंसर होगा, लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो 6.5, यानी 7.5 का थोड़ा 1 कम कर देंगे तो 6.5 से। ये वेरिएबल मान है, ये क्या होता है, वेरिएबल होता है, बदलता रहता, कभी ये अम्ल की तरफ होती है तो कभी क्षार की तरफ होता है, कौन ये, और ये क्या आपका तो पीएच मान है, ये भी अम्ल और क्षार के रूप में वेरी करता है। अब यहां पर आ जाता है मानव रक्त का पीएच मान। मानव रक्त का पीएच मान और आंसू का यानी आंसू का पीएच मान, ये दोनों सेम होते हैं 7.4। कैसे, फिर इसमें से मैंने 1 की कमी यानी 0.1 की मैंने कमी किया, तो 0.1 की कमी किया आपने तो क्या पाया, मानव का रक्त का पीएच मान और मानव का पीएच मान, मानव के आंसू यानी आंसू का पीएच मान। देखिए इतने बेहतरीन से मैं लॉजिक जो आपको बता रहा हूं ना, इतना बेहतरीन लॉजिक आपको कोई बताया नहीं होगा, पूरे यूट्यूब पे आप खोजिए। अब इसके बाद जल एक ऐसा है कि इसी पर पीएच मान को निर्भर किया गया। ये जो पीएच मान बनाया गया ना, वो जल को ही लेकर बनाया गया। जल का पीएच मान 7 होता है और 7 से अधिक और 7 से कम 2 श्रेणियां बनाई गई, यानी इधर भी कुछ पीएच मान होते हैं और इधर भी कुछ पीएच मान होता है। इधर जो अधिक होगा वो 14 तक होगा और जो इधर होगा वो 0 तक ले लिया जाएगा, पीएच मान 0 तक लिया जाएगा। बात इतनी समझ में आई? चलिए, तो जल का पीएच मान अगर आपसे कोई पूछता है तो कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, क्योंकि जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है, 10 पर -14, 1 × 10 पर -14 के रूप में होता है। ठीक है, तो चलिए इस पर भी एक दिन वीडियो बनेगा तो पूरी तरह से मैं पीएच मान निकालना भी बता दूंगा, लेकिन आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए नहीं, ये क्लास 10th या एनडीए वगैरह के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है। अब दूध का पीएच मान की बात होती है, तो दूध के पीएच मान की बात करें तो यहीं से आप फिर इसको क्या करेंगे, 1 कम करेंगे। क्या कम करेंगे, 1 पूरा 1, पॉइंट में नहीं, 1 पूरा कम करेंगे, तो 7.4 में से 1 कम करेंगे तो 6.4 हो जाएगा। अब यहां पर आप देखिएगा सिरके की बात करें तो यहां पर आपसे यह भी पूछ सकता है कि एसिटिक अम्ल का पीएच मान क्या होगा, तो अम्ल में देखिएगा 3 है, क्या है, अम्ल में देखिएगा अम्ल में 3 अक्षर है, तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 3 हो जाएगा। अगर आपको ये चीजें तुरंत सही लगी हो तुरंत वीडियो को लाइक कीजिए, अगर ये चीजें आपको सही लगी हो। देखिए अम्ल, एसिटिक अम्ल में क्या आया है, 3 आया है, तो ये सिरके की बात हो जाएगी। नहीं बात आपको समझ में आता तो सिरके में देखिए, सिरके में 3 अक्षर है, सा, रा और का है, तो इसीलिए उसका पीएच मान आप कितना रख लीजिएगा, 3। ये याद करने का लॉजिक हो गया। ठीक है, अब बात आ जाता है शराब का पीएच मान। शराब का पीएच मान थोड़ा सा क्या कर दीजिए, कम, कितना कम कर दीजिएगा, 0.2 की कमी कर दीजिए, और 0.2 की कमी करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2.8 हो जाएगा।
अब यहाँ पर मैं कितने की 2 दूना 4 की कमी कर रहा, मतलब 4, 0.4 की मैंने कमी कर दिया, और 0.4 की कमी मैंने किया तो 2 दशमलव कितना हो जा रहा, 4। ये किसका हो जा रहा है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ये चीजें भी, ये नींबू कभी कभी मौसमी पूछ लेता है कि मौसमी का पीएच मान या नींबू का पीएच मान क्या होता है। तो संतरे का भी यही होगा, नींबू का भी होगा, और यही आपका मौसमी का भी होगा 2.4। ये कभी कभी 2.2 भी एग्जाम में यानी देगा ऑप्शन में, 2.2 से 2.4 के बीच होता है। तो बैरी ये भी करता है, लेकिन अगर आपका 2.2 देगा और 2.4 देगा तो पहले 2.4 लगाइएगा, अगर नहीं दिया तो 2.2 फिर आप लगाइएगा। ठीक है मेरे दोस्तों। HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो इसका जो पीएच मान होता है वो 0 होता है, और H2SO4 का पीएच मान कितना होता है, 1 होता है, यानी जिसको हम लोग तेजाब कहते हैं। क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। H2SO4 को हम सल्फ्यूरिक अम्ल या तेजाब कहते हैं, इसका पीएच मान 1 होता है। तो मेरे दोस्तों इस लॉजिक को आपको जानने के लिए इसी क्रम में आप लिख लीजिएगा, जितने भी हैं सभी को इसी क्रम में लिखिएगा, और इसी क्रम में लिखने के बाद जो लॉजिक मैंने बताया वैसे पेन से आप वही लॉजिक बनाते जाइए। 2 से 3 बार आप अगर किसी भी पेज में लिखते हैं तो मैं गारंटी देता हूं पूरा का पूरा पीएच मान आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए। और थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या थी, बीच में वीडियो नहीं बना पा रहा था, रीजन कुछ ऐसे थे कि यहाँ पर साउंड ज़्यादा होता है, अभी मकान बनना, इसी वजह से। बाकी मैं आपके साथ लगातार बना रहूँगा। जय हिंद दोस्तों।